मेरा ख्वाब है जो मैं हकीकत से दूर चाहता हूँ। जिंदगी भले से गुमनाम रही मेरी, पर मौत मैं मशहूर चाहता हूँ। ये शब्द हैं जाकिर खान के। उन्होंने कहा कि मतलब कई सारी चीज़ें कही थी, वैसे तो एक एक करके आगे बताऊंगा, लेकिन एक वक्त था जब जाकिर खान महज 15 रुपए की थाली खाकर गुजारा करते थे और आज करोड़ों के मालिक हैं। जॉन अब्राहम के सामने फ्लैट है। जी हाँ, जाकिर खान 37 साल के हो गए हैं और अब कॉमेडियन कपिल शर्मा की तरह अपना एक शो होस्ट करते हैं। सोनी पर ये शो आता है, आपका अपना जाकिर। लेकिन वहां तक का सफर दोस्त इतना आसान नहीं रहा। लोगों को लगता है कि जाकिर खान रातों रात मशहूर हो गया। जाकिर ने खुद कहा था कि लोगों ने मेरी सक्सेस देखी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये रात कितनी लंबी गुजरी है। और कई सारे ऐसे किस्से हैं जो जाकिर ने सुनाए थे, जैसे वो नज्म जो उन्होंने लिखी थी कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, मैं मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ। है मतलब जो नज्म है वो हकीकत है, वो जिंदगी है तो ज्यादा लगती है। और इसी तरीके की जिंदगी की दास्तान जाकिर ने कई बार बताई है। और एक बार बताया था कि इंदौर से जब मैं काम ढूंढने दिल्ली आया था तो मैं दिल्ली में करीब 3 साल तक रहा, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता था ना कि मेरे वजह से, मेरे से नौकरी ना मिलने की वजह से मेरे माँ बाप को कोई परेशानी हो, इसलिए मैं हमेशा उनसे झूठ बोल दिया करता था। नौकरी मिल गई है मुझे। आता ना कि नौकरी का जब झुंझुना निकला तो 9 महीने बाद जो बच्चा हुआ वो झूठा था। उन्होंने कहा कि मैं एक अस्पताल के बाहर एक दुकान लगती थी, वहाँ पर 8 रुपए का समोसा खाता था और नाश्ता होता था, बाद में 15 रुपए की थाली खाकर पेट भरते थे। और खाना कुछ इस तरीके से खाते थे कि वो दोपहर और शाम दोनों का चल जाए उसमें काम। होता ना 4 बजे का टाइम, जिसे सपर पता नहीं कुछ इंग्लिश में कहा जाता है, वो कुछ ऐसे तरीके से ज़िंदगी चलती है दोस्त। आज जो जाकिर अपनी कॉमेडी से दुनिया को हंसाते हैं, उन्होंने एक ऐसा दौर भी देखा है जहां उन्हें महज 2 मिनट में शो के और स्टेज से नीचे उतार दिया गया था। कपिल शर्मा के शो में उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा था कि जब मैं पहली बार स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था तब मेरा एक्ट लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने महज 2 मिनट के अंदर ही मुझे स्टेज से हटा दिया। इसके साथ ही मुझे वार्निंग भी मिली थी कि आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। और शायद वही वजह थी कि ठीक है चलो यहाँ दिखाई नहीं दूंगा, ऐसी जगह दिखाई दूंगा जहाँ से जो मेरे चेहरे की चमक है वो सितारा बन के चमकूंगा, जिसकी चमक पूरी दुनिया पर गिरेगी। हार नहीं मानने वाली एक कहानी, जिसे मतलब एक आया था ना ABI, वहाँ पर कॉमेडी करने के लिए मशहूर हुए थे। दरअसल उन्होंने कहा था कि एक राइटर चाहिए हमें जो कि थोड़ी बहुत कॉमेडी करता हो हिंदी में। जाकिर कहते हैं कि यार ये तो मतलब अपने वाला जॉब था। फिर दोस्त बस वो आए और इस तरीके से मतलब कॉमेडी क्या हकीकत को बयां किया, लोगों से कनेक्ट हुए। टीवी और OTT अब दोनों में छा गए हैं। जाकिर की एक जो अच्छी चीज़ है वो ये कि उनकी जो कॉमेडी होती है वो कॉमेडी है जो शायद पूरा परिवार आप बैठ कर देख सकते हो, एक्सेप्ट AIB और ईस्ट इंडिया कॉमेडी वाला, मतलब वो एक पार्टिकुलर हटा दो। उसके बाद जब जाकिर ने खुद को इस्टेब्लिश किया अकेले अपने दम पर, बिना शो के दम पर, तो दोस्त उन्होंने अपना अलग मकाम हासिल किया, अपनी कॉमेडी को एक नई पहचान दी। जाकिर खान के शो में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, शाहरुख खान जैसे सितारे मतलब जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर अब उन्होंने मकान लिया है। भले से किराए पे है, लेकिन दोस्त मकान तो मकान होता है। मुंबई जैसे शहर में अगर आप रह रहे हो घर में, अच्छे खासे फ्लैट में, बड़े में, तो दोस्त कमाल तो है। अब जाकिर ना जाकिर का जो एपिसोड था उसके अंदर जॉन आए थे। उन्होंने आपका अपना जाकिर, तब उन्होंने खुद इस बारे में बात की कि मेरे सामने वाली खिड़की में जाकिर खान रहता है। अब सोचो ना यार, एक इंसान जिसकी ज़िंदगी इतनी गुमनाम थी कि शायद उसे इंदौर से निकले हुए एक लड़के को कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने न सिर्फ अपने आप को सक्सेस दिलाई बल्कि एक यकीन दिलाया कि हाँ, अगर आप में वाकई में मेहनत करने के दम है तो दोस्त आप कामयाब हो जाओगे। हमारे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे हम, लेकिन काम करते गए। मैं हूँ, कुणाल हूँ, अरसलान हूँ, और भी भाई सारे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं लूँगा तो शायद थक जाऊँगा। लेकिन जाकिर से मैंने जो पर्सनली चीज़ सीखी वही यही सीखी थी कि दोस्त ज़िंदगी गुमनाम चाहे रह के निकल जाए, पर मौत मैं भी मशहूर चाहता हूँ। और शाहरुख खान ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी जो राजकुमार राव से मुझे पता चली, कि उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी में कोई काम करो तो औकात से बढ़कर करो, क्योंकि खुदा देख रहा होता है और वो फिर आपकी मदद करता है और आप ज़्यादा मेहनत करते हो। उसी को सोचकर मैं लगा हुआ हूँ। बाकी आप अगर मदद करेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे, हम सब जाएंगे, साथ साथ चलेंगे। कोई फ़ैन फॉलोइंग या कुछ नहीं दोस्त, परिवार बड़ा करेंगे।